फिर सुबह क्या हंसी है समा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, सुबह सुबह बस हर एक पर्सन की सुबह एक अलग तरीके से होती है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम सुबह जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो ज़िंदगी की रवानी रवां दवां हो जाती है और फिर हमें सारा दिन गुजारना होता है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि जब आपकी आँख खुले तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको दोबारा ज़िंदगी दी है और ये ज़िंदगी बड़ी सेहत वाली दी है। तो मैं कहती हूँ एक बार और शुक्र करें, अल्लाह की एक एक नेमत का इतना शुक्र करें ना कि आप सोचें मैं चल रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है और मेरी आंखें हैं, मैं देख सकता हूँ। आप एक पल के लिए आंखें ऐसे बंद करें तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा और आप बेचैन हो जाएंगे। जस्ट लाइक इज़ अ लाइट, जब बिल्कुल डार्क हो जाता है ना आपका घर, एकदम अंधेरा, सबसे पहले आप पता क्या ढूंढते हैं? रोशनी। अच्छा, ये रोशनी सिर्फ लाइट में नहीं, ज़िंदगी में हर जगह हमें इस रोशनी की ज़रूरत है, लेकिन ये कुछ रूप धार के आती है। बड़ी गहरी बात कर रही हूँ, पता नहीं कि कैसे मेरे दिल में आई, मुझे नहीं मालूम। ये रोशनी क्या है? एक बेकस मजबूर बाप अपने बेटे में रोशनी ढूंढ रहा है, एक बीवी अपने शौहर में वो रोशनी ढूंढ रही है, एक बच्चा यतीम हो गया और अपने बाप को ढूंढ रहा है कि वो रोशनी चाहिए जिसने मेरे सर से शेल्टर उतार दिया। ये रोशनी की बड़ी कदर है, इसकी कीमत बहुत है। वो बच्चे या वो जो खुद आज बाप बने, अगर उनकी वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तो वो उस रोशनी को, उस हल्की सी किरण का इंतज़ार करें कि आज मैं इतना कामयाब हूँ, काश मेरे माँ बाप मेरे साथ होते। वो रोशनी, वो सक्सेस, जब आपको कामयाबी मिलती है ना, किसी बेटी को वो डॉक्टर बनती है, वो किसी मकाम पर उसको गोल्ड मेडल मिलता है और उसकी माँ उस वक्त मौजूद ना हो, तो वो उसके अंदर एक अंधेरा होता है और वो उस रोशनी को तलाश कर रही होती है। बहुत सारी वहाँ पे कुछ और वालिदैन होते हैं जो अपने बेटी को, अपने बेटे को गले लगा रहे होते हैं। उस वक्त वो एक तलबगार होती है कि काश मैं इस रोशनी को हासिल कर सकूं। लेकिन बेकदरे लोग होते हैं, बेकदरे। यकीन करिए, जब आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे ना, आप जब अपनी औलाद रखेंगे और जब आपके बच्चे आपके कंधे के बराबर होंगे और आपके बच्चे आपको आंखें निकाल के जब बोलेंगे ना, बदतमीजी करेंगे, तो आपको इतनी तकलीफ होगी कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को, और मैं आज उन लोगों की भी बात कर रही हूँ कि जिन्होंने अपनी सेहत कुर्बान कर दी, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अपनी खुशियों को कुर्बान कर दी, अपनी हैप्पीनेस कुर्बान कर दी अपने बच्चों के लिए, कि मैं उनके लिए कुछ बेहतर कर सकूं, उनकी ज़िंदगी में रोशनी भर सकूं। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बड़े भाई बन के अपनी ज़िंदगी को, बड़ी बहन बन के अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करते हैं और अपने बहन भाइयों के लिए रोशनी बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी को रोशन करने के लिए। ये रोशनी बड़ी कीमती है। मैंने कहा ना, एक पल आप आंख बंद करें तो आप इस मैटर वाली रोशनी के लिए कितना बेचैन हो जाते हैं। शुक्र करें, एक मैं ये कहूँगी कि आप कभी, अल्लाह ना करे, कोई अंधा हो ना, उससे रोशनी की कदर पूछें कि ये ज़िंदगी की रंगीनियाँ कैसे आप हर किसी को देख लेते हैं, गुस्से से देख लेते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों का माजरत के साथ, टॉप टू बॉटम, इन तमाम चीज़ों का जो अल्लाह ने बेइंतहा आपको नवाजा है, आप अरबों रुपए के हैं, अरबों रुपए के, आप टके के नहीं हैं, आप अरबों रुपए के हैं। आप अपनी किडनी बेचने जाए ना तो आपसे लाखों रुपए की डिमांड होगी। आप अपनी आंखों की रोशनी, ये जो पीपल पुतली है ना, इसकी रोशनी, जो लोग अक्सर कहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मैं डोनेट करूंगा, आप अपना लिवर ट्रांसप्लांटेशन करें, आप दिल किसी को दे, कुछ भी चीज़, कोई भी ऑर्गन, आप अरबों रुपए के, बल्कि शायद इससे भी कीमती हैं। आप फ़कीर हैं ना, अगर किसी को कह दिया जाए
कि मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगा, तुम अपना गुर्दा दे दो, मैं कहूँगी नहीं 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 नहीं, अब मैं नहीं 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 नहीं, ये यानी कि आपको उसकी कीमत मालूम है कि ये कितना ज़रूरी है। आपका एक सेकंड सांस रोक दिया जाए तो आपको उसकी कीमत मालूम होगी। इन आंखों को थोड़ी देर कोई छीन ले और आंखों पे पट्टी बांधे तो आपको इसकी कीमत मालूम होगी। आपका दिल कोई निकाल लेना तो आपको उसकी कीमत मालूम होगी। रब की इन नेमतों को झुठलाते हैं, खुश नहीं होते। हम अपने आप से भी खुश नहीं हैं, हम दूसरों से भी खुश नहीं हैं और तलबगारी किए जा रहे हैं। जिंदगी में किसी की रोशनी नहीं बढ़ती, उसकी रोशनी छीनने की कोशिश करते हैं। जिसका जो बस चलता है कहते शुक्र है अल्लाह ने रिस्क तुम्हारे हाथ में नहीं दिया, वरना तुम उसके मुंह से छीन लो। अल्लाह का वादा है तुम किसी को एक दोगे मैं तुम्हें 10 दूंगा, खुशी खुशी। लेकिन हम किसी की खुशियों को, किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं कहती हूँ अल्लाह ने आपको, जब मैं कहा ना, जब आप आँख खोलते तो अल्लाह की शुक्र किया करें कि आपको मुस्कुराने के लिए लोग मुस्कुराने को तरसते हैं। हर वक्त यूं गुस्से से बैठे रहते हैं, हर वक्त गुस्सा करते हैं, किसी को देख के बर्दाश्त नहीं करते। यार अपने दिल को खुश करके देखें, किसी के साथ मुस्कुरा के देखें, एक रोटी को हंसी मजाक में खा के देखें। बस मुझे 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 बस मुझे चाहिए, किसी को मिले ना मिले। याद रखिएगा अल्लाह ने आपके नसीब में जो नेमत लिखी है ना, खुदा की कसम आप उस जगह मौजूद नहीं होंगे ना, फिर भी वो नेमत, वो बरकत, वो चीज़ आपका इंतज़ार कर रही होगी। सिर्फ अपने दिल को साफ करके देखें। इसमें जब जब बाल डालते हैं ना, आप खुद ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं। थोड़ा सब्र करें, उस पर तवक्कल तो करें। कभी ज़िंदगी में अल्लाह ने आपको नेमतें नहीं दी। इंसान भी ऐसे हैं। कभी आप मुझे बताएं कि अच्छा मुझे कभी भी ना किसी से कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं उसकी कोई अच्छाई याद कर लेती हूँ। लेकिन हम इतने कम ज़र्फ हो जाते हैं, हम माँ बाप की नेकियों को भूल जाते हैं, बहन भाइयों की भी नेकियों को भूल जाते हैं। कभी भाई ने किसी बहन के साथ शफकत से बात की हो वो भूल जाते हैं, माँ की करम नवाजी भूल जाते हैं, बाप की बुढ़ापे की जवानी भूल जाते हैं, सेक्रीफाइस नहीं कर पाते। बस बेचैन रूह है हमारी। जिस दिन यकीन करें किसी ने कहा कि तुम अल्लाह की ये जो रोज़ी है इसके बारे में क्या कहते हो, कैसे खाना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए? उसने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं और बैठ के खाएं, चबा के खाएं। उसने कहा बस तुम्हें कुछ नहीं पता। उसने कहा अगर मुझे नहीं पता तो आप बता दें। तो उसने कहा आपने ये कहा कि बैठ के खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए, चबा के खाने नहीं। बोलो अगर तुमने हराम से कमाए ना तो जितना चबा ले ना तेरे पेट को लगेगा ना तेरे दिल को सुकून मिलेगा। सिर्फ ये देख वो रिस्क हलाल है जिससे तेरा दिल मुतमईन है। कभी कभी मैंने मज़दूरों को बड़ा मुतमईन देखा है, ख़ास तौर पे जो सामान उठाते हैं। मैं अक्सर कोई काम है मजदूरी करवाने, यकीन करें वो नमाज भी पढ़ते हैं और उनके आगे जो पका के रखो वो सब्र शुक्र से खाते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजरी है, वो कहते हैं यकीन करें कि अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है। आप मुझे बताएं, खानी तो तूने 2 ही रोटी हैं लेकिन वो नेमत उससे मांग, वो रब बेइंतहा देने वाला है। लेकिन हम बंदों से शिकवे शिकायत, बंदों से नाला, हम ये ज़िंदगी में अपनी हैप्पीनेस ख़त्म और फिर उम्र के हम इस हिस्से में क्रोध लेके चलेंगे ना, आप 10 साल तक इस क्रोध को लेके चलेंगे, आप फिर यूज्ड टू हो जाएंगे। फिर आपको हर बात में प्रॉब्लम होगी, आपको हर किसी की बात बुरी लगेगी। माँ ने कुछ बोला उसको जुटला देंगे, बीवी कुछ बोल रही है उसको इरिटेट, बच्चा कुछ कर, क्योंकि आपकी बॉडी में वो पॉइजन बन के उतर गया है। तो ये पॉइजन है ना, ये जहर, इसको निकालें। सबसे पहले ज़रा बातों को इग्नोर करेंगे। ज़रा बातें ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप ये देखें कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ और मेरे साथ जो है जिसके साथ मैं सरवाइव कर रहा हूँ, कोई भी रिश्ता, दोस्त हो आपका, अपनी वालदा हो, बहन हो, ये मेरे लिए अल्लाह ने खूबसूरत रिलेशंस बनाए। और इस बात पे ख़त्म करूँगी कि जब मरने के बाद ये दुआ है आप करते ना कि मेरा पड़ोसी भी मुझे अच्छा मिले, जबकि उधर आपकी ना रूह होती है
ना आप खुद गोश्त पोस्ट के होते हैं, लेकिन आपकी इस बात की विश ये बयां करिए कि मरने के बाद ए अल्लाह मेरा पड़ोसी भी अच्छा देना। ये क्या रीज़न है कि अल्लाह वो किसी आग में तकलीफ़ में मुब्तला हो तो मैं बराबर में होऊंगा तो मुझे तकलीफ़ होगी। आपके मोहल्ले में कहीं बराबर में रोज़ कोई मियाँ बीवी की लड़ाई आपके कानों तक पहुँचती है, आपको अच्छा नहीं लगता। तो सोचें, तो ये जो आप अपने घर के अंदर किसी भी जगह पर अपने आप को इरिटेट करते हैं तो आप अपने आप को पॉइजनिंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, हैप्पी रहें, वक्त से पहले बूढ़े नहीं होंगे। और ज़िंदगी में याद रखिएगा, जो लोग ये छोटी छोटी बातें कहते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। गीत गाए हवा